आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड के पहाड़ों की एक बहुत ही मुश्किल सच्चाई के बारे में। एक ऐसी हकीकत जिसने वहां रहने वाले लोगों की जिंदगी में डर भर दिया है। चलिए समझते हैं कि आखिर ये हो क्यों रहा है। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। बात हो रही है पहाड़ों में भालू के बढ़ते आतंक की, जो अब एक बहुत ही गंभीर समस्या बन चुकी है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये उन लोगों के दिल की आवाज है जो हर दिन इस डर के साए में जी रहे हैं। इससे पता चलता है कि ये मसला कितना बड़ा और कितना पर्सनल हो चुका है। जरा सोचिए, अपने ही घर से बाहर कदम रखना मुश्किल हो जाए। भालुओं का खौफ अब इतना बढ़ गया है कि ये सिर्फ जंगलों तक सीमित नहीं रहा, ये गांवों तक, घरों के दरवाजों तक पहुंच चुका है। लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी जैसे थम सी गई है। तो आखिर ये हमले होते कैसे हैं, कहाँ होते हैं? ये कहानी है उस रोज के सफर की जो अब एक जानलेवा सफर बन गया है। पहाड़ों की जिंदगी आप जानते हैं जंगल से कितनी जुड़ी होती है। महिलाएं घास लकड़ी लेने जाती हैं, पुरुष खेतों में काम करते हैं, और इसी रोजमर्रा के काम के बीच उनका सामना हो जाता है भालुओं से। जो काम जिंदगी चलाने के लिए जरूरी था, अब वही जान का दुश्मन बन गया है। और जो बात इसे और भी ज्यादा खौफनाक बनाती है वो है इसका अचानक होना। कोई चेतावनी नहीं, बचने का कोई मौका नहीं, सीधा हमला। इतना अचानक कि संभलने का या कुछ सोचने का मौका तक नहीं मिलता। और जब ये हमला होता है तो उसका नतीजा बहुत ही दर्दनाक होता है। इसका असर सिर्फ उस एक इंसान पर नहीं, बल्कि उसके पूरे परिवार, पूरे समाज पर पड़ता है। तो फिर होता क्या है इन हमलों के बाद? क्या तस्वीर सामने आती है? नतीजे दिल दहला देने वाले हैं। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये वो परिवार हैं जिन्होंने किसी अपने को हमेशा के लिए खो दिया। ये वो लोग हैं जो जिंदगी भर के लिए जख्मी हो गए, और ये वो पूरा का पूरा समाज है जो लगातार एक मातम में जी रहा है। ये कोई एक आध घटना नहीं है जो कभी कभार हो जाती हो, नहीं। ये अब वहां के लोगों के लिए रोज की दहशत बन चुकी है। एक ऐसा डर जिसके साथ वो हर सुबह उठते हैं और हर रात सोते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ अखबार की कोई खबर नहीं है जिसे हम पढ़ें और भूल जाएं। नहीं, ये उन पहाड़ों में रहने वालों के लिए रोज की हकीकत बन चुकी है। एक ऐसा खौफ जो उनकी जिंदगी के हर पल में शामिल हो गया है। आज भी कई घरों में मातम पसरा हुआ है। ये एक ऐसा जख्म है जो वक्त के साथ भरता नहीं दिख रहा, और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। आखिर इस इंसान और जानवर के बीच के टकराव का हल क्या है? इन लोगों को सुरक्षित रखने के लिए हम सब मिलकर क्या कर सकते हैं?